So in this video, we are going to talk about paper solving approach कैसे right way में होना चाहिए. Last time we talked about कि questions के कैसे segregation है, easy, medium, difficult and out of the range. And we talked about the video game analysis कि एक कोई ऐसा आदमी है एस्पिरेंट है और भर भर के कंटेंट है और हमको ये 100 क्वेश्चंस के मतलब एनिमी के सोल्जर्स किल करने हैं. कुछ सोल्जर्स काफी डिफिकल्ट इजी वाले हैं जो एकदम चिंदी 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 टाइप के हैं एंड ये इजी वाले हैं. कुछ एकदम मतलब मीडियम टाइप्स के हैं. कुछ एकदम डिफिकल्ट एज इन दीज आर बिग वंस. एंड कुछ लोग है आउट ऑफ द रेंज वाले हैं मतलब कि वो बहुत ही पावरफुल सैनिक है एंड हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे. तो ये वाले प्लीज बेयर विद दिस थिंग ऑफ द पुअर राइटिंग. एंड लास्ट वीडियो में ये भी देखा मैंने कि जहाँ पे मैं ग्रीन बोल रहा था जो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है तो उसमें से वो पोपटी कलर का ग्रीन है वो ले नहीं रहा. मराठी में उसको पोपट का जो कलर रहता है ग्रीन वाला तो वो ले नहीं रहा है. सो ये गेम का एनालॉजी समझ गया है कि एकदम इजी वाले ये चिंदी पिंडी मतलब प्यादे है इजी. देन देयर इज मीडियम. देन देयर इज डिफिकल्ट एंड देयर इज लाइक आउट ऑफ द रेंज वाले ऐसे. सो ये ऐसा गेम है एंड उस गेम को हमारे पास 3 वेपन्स हैं. 3 वेपन ऐसा है कि एक इजी फर्स्ट करना है, एक टाइम एलोकेशन का एक वेपन है एंड एक डिसीजन मिनिमाइजेशन का. ये स्लाइड चेंजेस अगर हम स्ट्रेटेजी में बनाते हैं एंड इजी फर्स्ट वाला वेरी ऑब्वियस है काफी लोगों को पता है एंड ये डिसीजंस मतलब ये हम चेंजेस करते हैं तो वी कैन सी मतलब कि कैसे आउटपुट आ जाएगा एंड लेट्स गो फॉर इट. इसके साथ एक काम माइंडसेट का भी काफी नेसेसरी है. अबाउट दैट वी विल टॉक इन अ सेपरेट वीडियो. सो फर्स्ट वेपन इज डिसीजन मिनिमाइजेशन. सो डिसीजन मिनिमाइजेशन बेसिकली ये है कि काफी सारे लोग बोलते हैं ना कि यार पेपर में एकदम तुम दिमाग विमाग नहीं लगाना, एकदम सड़ाक से ऑटोमेटिकली सब आ जाना चाहिए, बहुत मैकेनिकल तरीके से होना चाहिए. फिर बाद में काफी सारे डिसीजन मेकिंग इज क्या होता है ना कि अगर हम कंस्ट्रेंट्स में डिसीजन मेकिंग करते हैं ना तो मेंटल फटीग आ जाता है, थक जाते हैं. जैसे अगर आप मेंस का पेपर लिखते हो या फिर प्रीलिम्स का पेपर करते हो ना तो उस दिन बाकी कुछ उसके बाद करने का मन नहीं करता. मतलब एक बार पेपर हो गया ना तो बाद में सॉल्यूशन देखने का भी मन नहीं करता. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट कि डिसीजन पेपर सॉल्विंग इज मेकिंग सो मेनी डिसीजंस इन अ लेसर टाइम एंड अंडर कंस्ट्रेंट्स. आपको सही करना है, रैंडम डिसीजन नहीं लेना है एंड उसके लिए यू गॉट टू बी वर्किंग टोटली. तुम्हारा जो भी है वो रिकॉल वगैरह करना है एंड इट टेक्स अप लॉट ऑफ एनर्जी, कॉग्निटिव एनर्जी. सो हमको क्या करना है कि वो एनर्जी हमारा रिसोर्स का दो रिसोर्सेज है हमारे पास, एक तो टाइम है एंड एक एनर्जी है. सो अगर टाइम मतलब हम डिसीजन अगर मिनिमाइज करते हैं कि मतलब कौन सी चीज कब करनी है, अगर वहां पे कम डिसीजंस लेने हैं, जो कुछ डिसीजंस हम लोग बिफोर एंड अगर कर सकते हैं, एक प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट अगर हम तैयार कर सकते हैं तो विल हैव लेसर डिसीजंस टू मेक, लेसर सरप्राइजेस, लेस कंफ्यूजन एंड उससे क्या है कि कॉग्निटिव एनर्जी बच जाएगा एंड दैट कॉग्निटिव एनर्जी कैन बी डिप्लॉयड टू सॉल्विंग जो मीडियम वाले एंड जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उनमें एक्यूरेसी बढ़ेगी, उनमें हमारा जो रिकॉल है वो रिकॉल अच्छे से बढ़ जाएगा. सो दैट वी कैन टारगेट. सो एक एनालॉजी ऐसे हो सकती है कि क्रिकेट वाले है ना कि काफी सारे नेट में अपर कट हो या फिर रिवर्स स्वीप या फिर वो स्कूप वाला शॉट है, डिल स्कूप वाला. तो वो चीज जो है काफी नेट में है ना स्पेसिफिक बॉल्स पे काफी लोग तैयार करते हैं. पीपल डोंट गो ऑन द ग्राउंड एंड वहां पे ये नहीं करता है. वहां पे क्या है ना कि जैसे ही बॉल छूटता है स्प्लिट ऑफ ए सेकंड में बस डिसीजन होता है कि ऐसा शॉट खेलना है. फिर बाद में की जो प्रोसेस है इट जस्ट हैपेंस वेरी मैकेनिकली. आपके पास माइंड मैप रहता है कि फील्डर्स कौन से एंड यू जस्ट टेक द डिसीजन कि ऐसा वाला एक मुझे शॉट लेना है. सो
that sports analogy I'm trying to put out here because it's also a competitive thing. यहाँ पे भी आपको जितनी सारी चीजें मैकेनिकल आप प्रैक्टिस, सो प्रैक्टिस इज अबाउट दैट ओनली। आप प्रैक्टिस क्यों करते हो कि आप मोर प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट बन जाए, एंड वहां पे आपकी जो कॉग्निटिव एनर्जी है इट शुड नॉट गो वेस्ट इन मैनेजिंग दैट कंस्ट्रेंट्स। 2 घंटा है एंड उसमें सॉल्व करना है वगैरह वगैरह वगैरह। जो बेस्ट आउटपुट है उसके लिए आप लोग गियर अप करते हैं। तो काफी सारे कौन से डिसीजंस है, फिलिंग ऑफ बबल शीट, आप कितने बजे बबल शीट्स भरेंगे। काफी बार क्या होता है ना, टाइम ऊपर नीचे बढ़ने लगता है कि अगर फिक्स टाइम नहीं है आपका कि मेरा एक्सीड भी हो गया, तो इफ यू हैव ए डिसीजन कि मैं इस समय बबल शीट भरूंगा, तो कोई भी सिचुएशन आ जाए आपका डिसीजन तय है, आप उस समय बबल शीट्स भरेंगे। क्रिएट्स सॉर्टिंग ऑफ सॉर्ट्स इन योर माइंड। अगर आपका डिसीजन नहीं है ना कि आप किस टाइम पे बबल शीट करोगे, तो 3-4 बार आपको वो ख्याल आएगा, यू विल कीप पोस्टपोनिंग, एंड मे बी ऐसा होगा कि काफी डिले कर देंगे, रश में करेंगे, थिंग्स कैन गो रॉन्ग दैट वे। फिर बाद में है कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस को आप गेस लेंगे बेस्ड अपॉन योर प्रैक्टिस। आपको लगता है और प्रीवियस एक्सपीरियंस के कारण कि एंशियंट मिडिवल के आपके सही हो रहे हैं, या फिर जो एकदम करंट अफेयर्स के वर्ड एसोसिएशन वाले वो आपके सही हो रहे हैं। देन एक सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑप्शंस रहते हैं, वो आप उसमें आप अच्छे से ढूंढ पा रहे हो, उसमें आप गेस लेना चाहेंगे। तो वहां पे सोचना नहीं है, अगर आपके ये डिसीजंस पहले बने हुए हैं ना, तो आप क्विकली वहां पे डिसीजंस लोगे एंड इट विल हेल्प। और आपकी एक सर्टेन डिसीजन ट्री भी बनी हुई रहनी चाहिए कि एज इन ये अगर हुआ तो कैसा, मतलब एज इन कि काफी सारा डिफिकल्ट पेपर आ जाता है, तो यू आर गोइंग टू अबाउट इन व्हाट वे। एकदम इजी आ जाता है तो यू आर गोइंग टू गो अबाउट इन व्हाट वे। मतलब एक जनरल अप्रोच अगर रहता है ना, तो सरप्राइज एलिमेंट कम हो जाता है एंड काफी सारी एनर्जी बच जाती है। वो आपको स्ट्रेस नहीं देता है कि एक रेंज ऑफ अटेम्प्ट एक अनदर काइंड ऑफ डिसीजन है। आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं जिनके ऊपर आप, मतलब क्या है ना कि जब मल्टीपल राउंड्स में जाते हो, तो कौन सा मैं पिकअप करूंगा। एज इन अगर मैं सेकंड राउंड में मीडियम और डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस में मैं फाइनलाइज करने हैं राउंड 2 में, तो कौन से एरियाज मेरे स्ट्रांग है। इफ आई हैव अ वेरी क्लियर कट रैंकिंग लिस्ट, आप है ना जल्दी से चूज कर पाएंगे कि ये मुझे पहले करना है, नहीं ये इसको मैं बाद में आ जाऊंगा। सो दैट काइंड ऑफ जो ईज हो जाता है ना, कंफर्टिंग, तो दैट्स वेरी कंफर्ट, हेल्प्स इन पेपर। एक सर्टन एक और भी एक चीज है, किस टाइप के क्वेश्चंस आप लीव करने वाले हो। जैसे मतलब मैं बोला कि डिफिकल्ट 7 से 10 क्वेश्चंस आने वाले, उसमें से मैं कौन सा छोड़ने वाला हूँ। अगर वो आपको एक सर्टेन पैटर्न है, इट डजंट हैव टू बी कंक्रीट, इट डजंट हैव टू बी वेरी फिक्स्ड, फ्लूइड हो सकता है, लेकिन एक कुछ इंडिकेटिव लिस्ट बन सकती है कि उस लिस्ट के हिसाब से यू विल गो अबाउट इन डूइंग थिंग्स। देन दूसरी कैटेगरी ये भी है कि रिकॉल का अप्रोच कैसे रहता है। जैसे पॉलिटी में यू विल रिमेंबर द चैप्टर्स एंड यू विल गो इनटू द डेप्थ, एक सर्टेन रिकॉल सीक्वेंस रहती है। हिस्ट्री की एक सर्टेन रिकॉल सीक्वेंस रहती है। करंट अफेयर्स में वर्ड एसोसिएशन कौन सी चीज क्या यहाँ पे आई थी। साइंस एंड टेक में भी एक सर्टेन अप्रोच हो सकता है कि इजीली कोरिलेटिव स्टेटमेंट्स है, उनको गलत होना बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो द वे क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड, सो दिस शुड गो। एक जो पूरा लॉजिकल गेसिंग का जो पूरा रामायण है, वो रामायण इसी चीज के अराउंड बिल्ड है कि आपके डिसीजंस कम होने चाहिए। सो लॉजिकल गेसिंग वाली बात है, बबल शीट कैसे भर करना, कैसे किस टाइम पे आप भरेंगे। एक डिसीजन ट्री है आपकी, नंबर ऑफ रिगार्डिंग द रेंज ऑफ योर अटेम्प्ट्स, कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज है, ये सबके रिलेटेड डिसीजंस और थॉट प्रोसेस है ना, तो वो आपको पहले से बनी हुई रहनी चाहिए। एक एक आध और क्वेश्चंस रह जाते हैं जो लगता है कि इजी वाले हैं बट डिफिकल्ट रहते हैं, वैसे वाली जगहों पे कैसे क्विकली मूव ऑन करना है वगैरह, ऐसे अगर आप इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं एंड वट एवर मोर डिसीजंस जो है यार। और ऐसी भी बात है कि इजी फर्स्ट और टाइम एलोकेशन जो मैंने दो वेपन्स बताया है बाद में, कि वो भी एक डिसीजन मिनिमाइजेशन ही है, डिसीजन मिनिमाइजर्स ही है। और इसका इम्पैक्ट कैसा होता है ना कि काफी टाइम बच जाता है। एंड क्या होता है ना कि अगर आप क्विक डिसीजंस ले पाते हो और मूव हो पाते हो ना, तो कॉन्फिडेंस बूस्टर काफी सारा बढ़ जाता है। एंड इट्स कॉन्फिडेंस बूस्टर इज अबाउट क्रिएटिंग कंफर्ट।
और वो कंफर्ट आपको बेटर रिकॉल में मदद करेगा। अगर आपका कंफ्यूजन कम है एंड फटीग अगर आप अवॉइड कर पाते हो, तो जो होमली कंडीशंस क्रिएट कर पा रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी विल बी एबल टू सॉल्व लार्जर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एक गुड लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगी, अच्छा रिकॉल होगा एंड अच्छे लॉजिकल डिडक्शंस तैयार बन पाएंगे। और ये क्या है ना कि रियल एंड क्विक कॉन्फिडेंस, रिकॉल अगर अच्छा होता है, अगर क्विकली कॉन्फिडेंट डिसीजन ले पाते हो ना, तो एनर्जी बढ़ पाती है। और ये क्या है ना, लूप है अच्छे कॉन्फिडेंस का, एक ये चीज बनेगी कि कॉन्फिडेंस विल बूस्ट मोर कॉन्फिडेंस, एंड देन क्वेश्चंस सही बनेंगे, क्विक डिसीजंस लेंगे, इट विल फर्दर बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड यू विल बी एबल टू डू दैट थिंग। मतलब एक तरफ कॉन्फिडेंस है और एक तरफ क्विक डिसीजंस एंड इजी क्वेश्चंस है, तो ये म्यूचुअली क्या है ना कि लूप है ऐसा। प्लीज spare me about this poor work with this pen tab, एंड बट यू गॉट द थिंग कि कैसे ये म्यूचुअली फीडिंग लूप है। अगर आपका काफी सारा डिसीजन मिनिमाइजेशन है, द वे आई सेड इट, गोइंग, यू कैन मेक अ लिस्ट एक्चुअली, एंड हाउ वी कैन गो अबाउट इट एक्चुअली, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है कि कैसे हम लोग डिसीजन मिनिमाइजेशन के तरफ जाएंगे। तो विल जस्ट हैव अ स्मॉल लिस्ट ऑफ व्हाट ऑल डिसीजंस, एंड पेपर के पहले ना जस्ट एक बार रिकॉल करना है कि इस जगह पे मैं ये करूंगा, इस जगह पे मैं करना, मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज ये है। हैविंग अ स्मॉल टॉक ऑफ जस्ट 10 to 15 सेंटेंसेस एक दिमाग में अगर बन जाती है ना, एंड व्हेन यू बिकम अवेयर, यू कैन गो अबाउट इट वेरी इजीली। और ये चीज है ना, जस्ट बाय बीइंग अवेयर इट, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम लोग सही करने वाले हैं, एंड वील गो अबाउट इट वेरी नाइसली इन दैट। सो दैट्स विद दिस डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मिनिमाइजेशन थिंग। सो मेजर पार्ट्स, क्विक समरी बताता हूँ कि क्यों इम्पैक्टफुल है। कॉन्फिडेंस बूस्टर है। क्विक डिसीजंस क्या है ना कि ये कंफर्ट वाली फीलिंग देते हैं। अगर मिनिमम डिसीजंस है तो कंफ्यूजन लेस रहता है, विच गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड विच हेल्प्स यू टू क्रिएट a calm comforting situation, एक predictable situation, which itself boosts your confidence। एक अच्छा रिकॉल हो पाता है, अच्छे डिसीजंस ले पाते हो, लॉजिकल डिडक्शन अच्छा हो पाता है, and the kind of decisions that we can make is about bubble sheet, about your logical guesswork, which are your strong areas, and those strong areas will help you inform how you are going to go about in solving the questions. So that's with this thing regarding decision minimization as weapon number one. In the next we'll go about easy. So